तो मैं समीर सर आज आपके सामने एसआईआर फॉर्म को लेकर कुछ बात रखने चाह रहा हूँ कि कैसे आप ये फॉर्म भर सकते। तो चलिए मैं डायरेक्टली मुद्दे की बात करता हूँ, फॉर्म भरने के आसान तरीका कौन सा है। लेकिन समझ लीजिए कि ये फॉर्म आपको मराठी में ही भरना है, हिंदी या इंग्लिश में नहीं भरना है। अब सबसे अहम बात, अगर आप फॉर्म ध्यान से देखेंगे आप तक फॉर्म पहुंचा ही होगा, और जिनके पास फॉर्म नहीं पहुंचा है वो बीएलओ से कांटेक्ट करके वो फॉर्म जल्द से जल्द अपने ताबे में ले ले। मैं एक और गुजारिश भी करना चाहूँगा, फॉर्म अच्छे से आपको भरना है। अगर आपको नहीं आता है तो जो मराठी जानकार है आप उनसे मदद इस फॉर्म को भरने के लिए ले लीजिए। मैं आपके स्क्रीन के ऊपर ये फॉर्म शेयर कर रहा हूँ और इस फॉर्म को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 1, 2 और 3। ये फॉर्म के हिस्से होने बहुत ज़रूरी है हमें फॉर्म भरना कैसे समझने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले तीसरे नंबर के हिस्से की। तीसरे नंबर का हिस्सा यानी आपकी मौजूदा मालूमात आपको देनी है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपके साथ कुछ दस्तावेज़ होने बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन से दस्तावेज होने चाहिए आप मेंशन कीजिए। सबसे पहले आपके पास आपका आधार होना चाहिए, आपके वालिद, आपके वालदा, आपकी बीवी या आपके शोहर का शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, और सबसे अहम 2002 की यादी का वो पेज आपके पास होना चाहिए जो डिटेलिंग आपको फॉर्म के 1 नंबर हिस्से में या 2 नंबर हिस्से में भरनी होगी। पहले बात करूंगा फॉर्म के तीसरे हिस्से की। तो चलिए फॉर्म के तीसरे हिस्से में क्या है और आपको क्या भरना है, ये डिटेलिंग जानते हैं। 1 नंबर पे है जन्म तारीख यानी आपकी पैदाइश की तारीख, 2 नंबर पे है आधार क्रमांक यानी आपका आधार नंबर आपको यहाँ लिखना है, 3 नंबर पे है मोबाइल क्रमांक यानी आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखें, 4 नंबर पे है वडिलांचे पालकांचे नाव यानी आपके वालिद का नाम आप यहाँ लिखें, 5 नंबर पे है वडिलांचा पालकांचा मतदार ओळखपत्र क्रमांक यानी आपको शनाख्ती कार्ड का नंबर या वोटर कार्ड का नंबर यहाँ लिखना है अपने वालिद का। 6 नंबर पे है आईचे नाव यानी आपके वालदा का नाम यानी माँ का नाम आपको पूरा यहाँ लिखना है। 7 नंबर पे है आईचे मतदार ओळखपत्र क्रमांक यानी यहाँ 7 पे आपको लिखना है आपके माँ का शनाख्ती कार्ड या वोटर कार्ड नंबर। 8 नंबर पे है पति किंवा पत्नीचे नाव। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप आपके शौहर का या आपकी बीवी का नाम यहाँ लिखे। 9 नंबर में आपने पति किंवा पत्नीचे मतदार ओळखपत्र क्रमांक यानी जो 8 नंबर में जिनका आपने नाम लिखा है उन्हीं का आप बीवी या शौहर का वोटर कार्ड का नंबर आप यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से आपके सामने तीसरे हिस्से के 9 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए। चलिए अब हम जाते हैं 1 नंबर और 2 नंबर हिस्से में। अगर 2002 की यादी में आपका नाम है तो ही आप इस फॉर्म का पहला हिस्सा भरेंगे। पहला पॉइंट है मतदाराचे नाव यानी 2002 की यादी में जैसा आपका नाम है आप वैसा यहाँ लिखे। दूसरा मुद्दा है मतदार ओळखपत्र क्रमांक यानी अगर आप 2002 की यादी को अपने नाम के सामने सीधा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शनाख्ती कार्ड का नंबर दिखाई देगा, तो वो नंबर आप यहाँ लिखोगे। 3 नंबर का है नातेवाईकाचे नाव। आमतौर पे आप आपके वालिद या वालदा यानी आपके अम्मी या अब्बू का नाम यहाँ लिखे। चौथे में है नाते यानी अब आपके जो नातेवाईक आपने लिखा है वालिद या वालदा, वालिद है तो आप वडील लिखे और वालदा है तो आप आई लिखे नाते में। 5 नंबर पे है जिला, जिला यानी मिसाल के तौर पे हम नासिक ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। 6 नंबर पे है राज्य, राज्य यानी रियासत, मिसाल के तौर पे हमारा है महाराष्ट्र। 7 नंबर पे है मतदार संघाचे नाव, मतदार संघाचे नाव आपको 2002 की यादी में मिलता है, तो मिसाल के तौर पे हमारा मतदार संघ जो रहेगा मालेगांव विधानसभा मतदार संघ। 8 नंबर पे आएगा मतदार संघ क्रमांक यानी अगर आप गौर फिक्र करेंगे तो आपके 2002 की यादी पे यहाँ लिखा हुआ है 73 मालेगांव करके। 9 नंबर पे आपको लिखना है यादी क्रमांक यानी आपकी यादी कौन से नंबर की है वो आपको यहाँ लिखना है, और 10 नंबर पे है अनुक्रमांक नंबर यानी सीरियल नंबर यानी आपकी 2002 की यादी में कौन से नंबर पे नाम आया वो नंबर आपको यहाँ लिखना है। इस तरीके से 1 नंबर आपको मुकम्मल करना है, लेकिन ये आप कब मुकम्मल करेंगे जब आपका 2002 की यादी में नाम रहेगा तभी। और याद रखना अगर आपका 2002 में नाम है तो आप फॉर्म का पहला और तीसरा हिस्सा इतना ही हिस्सा भरेंगे। अगर आपका नाम 2002 की यादी में नहीं है तो आप फॉर्म का दूसरा हिस्सा जो है उसमें आप
अपने वालिद या वालदा की डिटेल भरेंगे। जैसे मैंने 1 नंबर फॉर्म में डिटेलिंग दी है, वैसे ही फॉर्म के 2 नंबर हिस्से में आपको मालूमात भरनी है। बस फ़र्क ये रहेगा, 1 नंबर में आपकी थी अगर आपका 2002 की यादी में नाम रहा, और 2 में वो हिस्सा रहेगा जो आपके वालिद या वालदा की डिटेल आपको भरनी है। आपका अगर 2002 की यादी में नाम है तो आप 1 नंबर हिस्सा और 3 नंबर हिस्सा भरेंगे। अगर आपका 2002 की यादी में नाम नहीं रहेगा तो इस फॉर्म का 2 नंबर का और 3 नंबर का हिस्सा आप भरेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और कुछ डिटेलिंग चाहिए, जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मैं समीर सर, ज़ोहान एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। आप कभी भी इस फॉर्म को लेकर मुझ तक मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर मदद करूँगा, और नौजवान जो पढ़े लिखे, मैं उनसे भी अपील करूँगा, आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, इसकी जानकारी आप मुझसे ज़रूर लें और लोगों को भी मदद करें। जितने भी लोग ज़रूरतमंद रहेंगे, आप उनके काम आइए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने के लिए।